हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व आउट करेंगे, जिसका स्टेटमेंट है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। ये जो आपको 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आपको ये चेकआउट करने हैं कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो इस वैल्यू को चेक करना है हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके, तो क्या काम करेंगे, जो पहली वाली वैल्यू होती है ये आपकी x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू होती है आपकी y की। यानी कि हम x = 0 लिख सकते हैं और y = 2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए आप। तो x के प्लेस पे 0 यानी 0 - 2 इंटू y की वैल्यू 2 = 4। 2 2 -4 10। अब ये देखो, ये -4 आया, ये 4 आया, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो ये दोनों साइड हमारी LHS डज नॉट इक्वल आई है RHS की। तो जब वैल्यूज़ पुट करने के बाद इक्वेशन के अंदर दोनों साइड अनइक्वल होती हैं, तो वो वैल्यूज़ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होती। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नो, कि 0 और 2 नो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसी तरीके से सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हम नोट डाउन करते हैं। 2 0, थर्ड है आपका 4 0 एंड एक क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया हुआ है 1.1। इन तीनों क्वेश्चन को आप सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह करेंगे। एक क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा है, जो बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी यहाँ पे। √2 एंड 4√2। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 आप करेंगे इटसेल्फ सॉल्व। मैं करा रही हूँ आपको फोर्थ वाला। ओके, तो देखते रहिए ध्यान से। इक्वेशन नोट कर लीजिए अपनी। ये x की वैल्यू हो गई, ये हमारी y की वैल्यू हो गई। यानी x = आपको √2 पुट करना है और y = पुट करना है आपको 4√2। किस इक्वेशन के अंदर? x - 2y = 4 के अंदर। ओके, तो बारी बारी से कर दीजिए। यहाँ पर कितना आएगा आपका √2 - 2 मल्टीप्लाई y के प्लेस पे 4√2 = 4। अभी लेके चलते रहेंगे। √2 आ गया ये, और ये 4 2 जा 8, यानी कि माइनस का 8√2 = 4। देखो, ये वाली चीज़ कभी भी ना इसके इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग चलती रहती है। -8 मल्टीप्लाई इतना 1.414, तो कहीं भी जाके आप देख लीजिए डज नॉट इक्वल 4 के ही आएगा। आप एंड तक भी सॉल्व करेंगे अगर दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी? अनइक्वल। LHS डज नॉट इक्वल RHS। ओके गाइज, तो ये भी जो है आपका √2 और 4√2 जो है, ये भी आपका गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे आप नो लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, विच इज़ whose statement is find the value of k if x = 2 and y = 1 is a solution of the equation 2x + 3y = k। अगर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, यदि अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है ना, तो हम, और इक्वेशन दी हुई है ये, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, x की वैल्यू 2 गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, k हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वेशन नोट कर लेंगे जो हमें गिवन है, 2x + 3y = k। तो अब देखिए, x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है? 2 × 2। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छिपी हुई होती है कभी भी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आगे से ना पता हो तो। 3 मल्टीप्लाई y के प्लेस पे y की वैल्यू = k हमें निकालना है। 2 2 जा 4 + 3 1 जा 3 = k। इसे आप सीधा करके भी लिख सकते हो। k = 4 और 3 कितना होता है? 7। दिस इज़ वैल्यू ऑफ k। ओके, अब इस क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है ना, जो भी आज हमने कंटेंट करा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया पूरा।
ठीक है। कुछ ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नंबर यहाँ पे किया है ये 4 सॉल्व। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 5 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड टेक केयर।